हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 1 की गणित विषय। तो बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा? जोड़ करना सीखा। हम पहले टॉपिक में पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है? जोड़ना सीख रहे हैं बच्चों। तो जोड़ना किस प्रकार से हमने सीखा बच्चों? सबसे पहले हमने चित्रों के माध्यम से जोड़ना सीखा। उसके बाद में क्या किया? लकीरों के माध्यम से सीखा। और आज हम सीखेंगे, उसके बाद में हमने क्या किया? दो अंकों की संख्या की जोड़ सीखी। आज हम सीखेंगे बच्चों तीन संख्याओं की जोड़। कितनी अंकों की संख्या की जोड़? तीन अंकों की संख्या की जोड़ सीखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, इसमें इस प्रकार बताया गया है कि तीन अंकों के जोड़ में क्या होता है? तीन अंकों के जोड़ में इकाई अंक के नीचे इकाई अंक का अंक लिखते हैं, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक का अंक लिखते हैं, तथा सैकड़े अंक के नीचे सैकड़े का अंक लिखते हैं बच्चों। अभी तक आप छोटे हो तो आपको क्या छोटी छोटी जोड़, छोटे छोटे कदमों से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों? नीचे दी गई संख्याओं को जोड़कर उनका योगफल उनके नीचे ही लिखना है। देखो, इकाई का अंक अगर जोड़ेंगे अपन तो इकाई के अंक के नीचे ही जोड़ना है। दहाई का अंक जोड़ना है बच्चों तो दहाई के अंक के नीचे ही जोड़ना है। सैकड़े का अंक जोड़ना है तो सैकड़े के अंक के नीचे ही जोड़ना पड़ेगा बच्चों। देखो बच्चों, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 1, संख्या किस प्रकार दे रखी है? 6। 6 तो आपके पास पहले थे और दो आपने और जोड़ दिए तो कितने हुए बच्चों? 8। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। आगे वाली संख्या पर देखते हैं 5। 5 और 2 कितने हो बच्चे? 7। 5 और 2 होते हैं 7। अगली वाली संख्या पर देखते हैं। अगली वाली संख्या पर देखो बच्चों, 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई? 878 प्राप्त हुई बच्चों। ये किस प्रकार से प्राप्त हुई? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। 878। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। ऊपर दे रखा है 2, नीचे है 1। इकाई अंक जोड़ना हमें, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? 3। आगे वाले अंक पे देखते हैं, अगली वाली संख्या पर। 7 और 1 कितना होता है बच्चों? 8। फिर आगे वाली संख्या पर चलते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 7। तो हमें कितने प्राप्त हुए? 783 प्राप्त हुए बच्चों। आगे वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो, आगे संख्या दे रखी है इकाई का अंक 2, उसके नीचे जोड़ना है हमें 5। तो क्या करना है? 5 और 2 कितने होते हैं? 7। आगे की संख्या देखते हैं। 5 और 3 होते हैं बच्चों 8। उसके बाद में 6 और 1 कितने होते हैं? 7। अगली वाले उदाहरण पे देखते हैं। इकाई का अंक दे रखा है 5 और दहाई का अंक दे रखा है 2। तो 5 में अगर आप 2 जोड़ोगे बच्चों तो हमें कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 4 आपको दे रखा है और 3 और जोड़ना है तो हमें कितना प्राप्त होता है? 4 और 3 होते हैं 7। 4 और 3 होते हैं 7। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, सैकड़े वाली संख्या पर। ऊपर दे रखा है 6 और आपको जोड़ना है 2। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो आपको संख्या कितनी प्राप्त हुई? 877। अगले वाली संख्या पर चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या है, आगे क्या कह रहा है उदाहरण। यहां तक कर लिया था बच्चों। आगे देखते हैं, आपको संख्या दे रखी है 1। 1 में अगर 6 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 7। कितना प्राप्त होगा? 7। फिर देखते हैं बच्चों, दहाई अंक में दे रखा है ऊपर 8, नीचे दे रखे हैं 0। 8 में अगर आप 0 को जोड़ ही नहीं रहे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। उसके बाद में देखो, अगली संख्या क्या दे रखी है? 7 और नीचे फिर से 0 दे रखा है। तो क्या वैसे के वैसे ही हमें नीचे उतारना है 7। तो कितना हुआ? 787 प्राप्त हुआ। आगे वाले उदाहरण पे देखते हैं, अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और 6 और 3 कितने होते हैं? 9। तो ये है हुआ 967। आगे संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो क्या दे रखा है, 2 + 2 जोड़ोगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा बच्चों। आगे संख्या दे रखी है बच्चों, ऊपर दे रखा है आपको 5, नीचे कितने दे रखे हैं? 3। तो 5 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 8। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। ऊपर दे रखे हैं आपको 2, नीचे कितने दे रखे हैं? 3। 3 और 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं 5। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। अगले उदाहरण पर संख्या क्या दे रखी है? ऊपर दे रखा है इकाई का अंक 1 और नीचे संख्या दे रखी है 6। तो क्या करना है बच्चों आपको? 6 में कितने जोड़ने हैं? 1 जोड़ना।
तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? 7। आगे वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो क्या है संख्या, 5 नीचे दे रखा है, 7 2 ऊपर दे रखा है। 5 में अगर आप 2 और जोड़ोगे बच्चों तो आपको कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा बच्चों। आगे चलते हैं। आगे देखो संख्या दे रखी है ऊपर आपको 3, नीचे दे रखी है 5। 5 में अगर आप 3 जोड़ते हो बच्चों तो आपको संख्या प्राप्त होती है 8। अगले वाले उदाहरण पर चले बच्चों, देखते हैं अगला उदाहरण क्या कह रहा है। ऊपर दे रखी है संख्या 4, नीचे दे रखी है 2। तो 4 में अगर आप 2 फिर से जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? 6 प्राप्त होगा। अगली संख्या दे रखी है, ऊपर है 2, नीचे है 4। तो देखो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। अगली वाली संख्या पर चलते हैं। फिर से ऊपर दे रखा है 2 और नीचे है 6। तो 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों बताओ? 8। इस प्रकार से हमारी जोड़ पूर्ण हुई। अगले उदाहरण पर देखते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप अभ्यास करोगे तो आपको भी आएगा बच्चों। आपको क्या करना है? निरंतर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अगली वाली संख्या पर आते हैं बच्चों। देखो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। आगे देखो आगे की संख्या क्या दे रखी है? ऊपर दे रखा है 3, नीचे दे रखा है 2। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। आगे वाली संख्या पर देखो 3, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। आगे संख्या देखो बच्चों, संख्या दे रखी है ऊपर तो इकाई अंक की संख्या दे रखी है 2 और नीचे संख्या दे रखी है 3। तो क्या करना है आपको? 3 में क्या करना है? 2 जोड़ना है। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं बच्चों। आगे की संख्या देखते हैं। ऊपर दे रखा है दहाई की संख्या दे रखी है 2 और नीचे संख्या जोड़नी है 6। 6 में अगर आप 2 और जोड़ोगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। कितना? 8 प्राप्त होगा बच्चों। आगे की संख्या देखते हैं सैकड़े की। सैकड़े की ऊपर संख्या दे रखी है 1, उसमें से आपको जोड़ना है 8। अगर 8 में से अगर आप 1 जोड़ोगे बच्चों तो आपको प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा बच्चों। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। संख्या दे रखी है आपको, ऊपर दे रखी है 4, नीचे दे रखी है 1। अगर आप 4 में 1 जोड़ते हो तो आपको 5 प्राप्त होगा है बच्चों। उसके बाद में ऊपर भी 4, नीचे भी 4। अगर 4 में आप 4 जोड़ोगे बच्चों तो आपको 8 प्राप्त होगा। फिर आगे की संख्या देखो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो इस प्रकार आप जोड़ कर सकते हो 585, हमें कुल संख्या प्राप्त हुई। आगे देखो बच्चों, आगे संख्या दे रखी है 5, नीचे जोड़ना है 2। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। फिर आगे देखो बच्चों, संख्या दे रखी है 6 और नीचे दे रखा है 1। 6 में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है बच्चों। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा बच्चों। फिर आगे की संख्या पर देखते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो ये 577 प्राप्त हुए कुल संख्या। अगले वाले उदाहरण पे आते हैं बच्चों। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। और दूसरी संख्या देखते हैं, 6 और 2 कितने होते हैं? 8। फिर उसके आगे वाली संख्या पर देखो क्या कह रहा है? 4 और 2 कितने होते हैं? 6। फिर उसका अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड करते जाना मेरे साथ साथ में। जिस प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूं आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में ऐड करते जाना है बच्चों। तो देखो ऊपर संख्या दे रखी है आपको 1 और नीचे दे रखी कितनी? 3। तो 3 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। उसके बाद में दहाई की संख्या देखो, आप ऊपर दे रखा है 4, नीचे दे रखा है 3। उसके बाद में देखो आगे की संख्या दे रखी, ऊपर दे रखा है 1, 1 में आपको जोड़ना है 2। तो आपको संख्या कितनी प्राप्त होती है? 3। 3 संख्या प्राप्त हो जाती है बच्चों। आगे चलते हैं। यहां तक कि हमने बहुत से उदाहरण के माध्यम से जोड़ करना सीखा। अब आपको करना क्या है बच्चों? यहां तक कि मैंने बहुत सारी जोड़ करके आपको सिखा दी है। आपको क्या करना है? आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रकार की जितनी भी 3 अंकों की जोड़ है वो आपको क्या करना है? ग्रह कार्य करना। आपको खुद को क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर।
क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद जोड़ नहीं कर पाओगे तब तक नहीं सीख पाओगे। गणित का मतलब ये है जितना हम खुद सोल्व करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, आपको क्या करना है, ये आपको खुद की नोटबुक में काम करना है अपने घर पर। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे दे रखे हैं बच्चों व्यवहारिक क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं व्यवहारिक क्वेश्चन, देखते हैं। जोड़ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सौरभ को जेब खर्च हेतु अपने पापा ने 22 रुपए दिए तथा गौरव को जेब खर्च हेतु अपनी मम्मी ने 33 रुपए दिए। दो लड़के हैं, एक का नाम है सौरभ, दूसरे का नाम क्या है, गौरव। तो सौरभ को तो क्या, पॉकेट मनी जिसको कहते हैं ना आजकल, जेब खर्च के लिए, खुद के पैसे खर्च करने के लिए पापा ने कितने रुपए दिए, 22 रुपए दिए बच्चों। और दूसरा लड़का है गौरव नाम का, उसको जेब खर्च करने के लिए अपनी मम्मी ने कितने रुपए दिए, 33 रुपए दिए। तो बच्चों बताओ बच्चों, दोनों की कुल कितने रुपए हुए। तो गौरव, सबसे पहले सौरभ के पैसे कितने थे, 22 रुपए थे। उसके बाद में गौरव के कितने पैसे हुए, 33 रुपए हुए। तो हमें क्या करना है, 22 और 33 को क्या करना है, जोड़ना है। किस प्रकार, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, और 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें गौरव और सौरभ की कमाई पता चल गई। कितनी है पॉकेट मनी उनकी, 55 रुपए, 55 रुपए उनकी पॉकेट मनी है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि नेहा ने शहर के सब्जी मंडी से 2-2 किलो केले और सेब खरीदे हैं। कितने कितने, नेहा ने शहर की सब्जी मंडी से 2-2 किलो केले और सेब खरीदे हैं। अब नेहा के पास 24 केले और 24 सेब हैं। तो बताओ नेहा के पास कुल कितने फल हैं। देखो मेरी बात सुनो, 24 तो केले और 24 ही सेब। तो आपको क्या करना है, 24 और 24 क्या करना है, जोड़ना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, 24 और 24। तो यहाँ हम लिखते हैं 24 और यहाँ फिर से क्या लिखते हैं, 24। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है इन दोनों को। 4 और 4 कितना होता है बच्चों, हमने जोड़ करके सीखा, 4 और 4 होता है 8। उसके बाद में क्या होता है, 2 और 2 कितना होता है, 4। तो देखो बच्चों, अब नेहा के पास में कुल कितने फल हैं, 48 फल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेड़ पर 12 तोते बैठे थे। एक पेड़ है बच्चों, उस पे कितने तोते बैठे हैं, 12 तोते बैठे हैं। एक बड़ा सा पेड़ है, उस पे 12 तोते बैठे हैं। उसी पेड़ पर 15 चिड़िया और आकर बैठ गई। एक पेड़ था बच्चों, सबसे पहले उस पर 12 तोते तो पहले से ही बैठे हुए थे, उसके बाद में 15 और चिड़िया आकर बैठ गई। तो बताना है कुल कितने पक्षी हुए। सबसे पहले तोतों की संख्या कितनी है, 12 तोते थे। उसके बाद में चिड़िया कितनी आकर बैठी बच्चों, 15। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। और एक कितने होते हैं, 2। तो कुल मिलाकर कितने पक्षी आकर बैठे, 27 पक्षी आकर बैठे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव अकबरपुर में एक विद्यालय है। क्या है, एक गांव है अकबरपुर में, जिसमें एक विद्यालय की कक्षा में, एक कक्षा में 24 छात्र हैं। क्या है, 24 लड़के हैं। और उसी कक्षा में क्या है, 32 छात्राएं हैं, लड़कियां हैं। 24 तो क्या है, लड़के हैं, और 32 लड़कियां हैं। तो बताओ कुल कक्षा में कितने छात्र और छात्राएं हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो दोनों की संख्या हमें बतानी है। सबसे पहले छात्र कितने हैं, वो है 24, और छात्राएं कितनी है बच्चों, 32। तो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी दोनों संख्या, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। और आगे वाली संख्या देखो, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो कुल मिलाकर विद्यालय में कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं, 56 हैं। कितने हैं, 56। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रणव के पास, एक प्रणव नाम का लड़का है, उसके पास में 12 पुस्तकें हैं, और उसके भाई राजकुमार के पास कितनी, 23 पुस्तकें हैं बच्चों। 2 लड़के हैं, प्रणव के पास में तो 12 पुस्तकें हैं, और
राजकुमार के पास में 23 पुस्तकें हैं बच्चों। तो बताओ उन दोनों के पास में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले प्रणव वाली पुस्तकें लिखते हैं। प्रणव के पास में 12 पुस्तकें हैं। उसके बाद में उसके भाई राजकुमार के पास में 23 पुस्तकें हैं। तो आपको क्या लिखना है, इन दोनों दोनों की जो पुस्तकें हैं उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो उनके पास में कुल कितनी पुस्तकें हैं बच्चों, 35 पुस्तकें हैं कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक नेहरू पार्क का नाम है गार्डन का। नेहरू पार्क में बरगद के एक पेड़ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस पर क्या है, 12 कौवा आकर बैठ गए। कितने, 22 कौवे आके बैठ गए, सॉरी कितने कौवे आकर बैठ गए, 22 कौवे आकर बैठ गए। उसी पेड़ पर 17 कबूतर और आकर बैठ गए। तो बताओ कुल कितने पक्षी हुए। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था बच्चों, तो उस पे सबसे पहले 22 कौवे बैठे थे, उस पर 17 कबूतर और आकर बैठ गए। तो दोनों पक्षियों की संख्या बतानी है हमें। तो सबसे पहले कौवे कितने थे वो लिखने हैं यहाँ पर, कौवे थे 22। उसके बाद में देखो कबूतर कितने थे, 17। तो बच्चों क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। उसके बाद में अगली संख्या देखो, 2 और 1 कितने होते हैं, 3। अब बच्चों देखो जो बरगद का बड़ा सा पेड़ था ना, उस पर कुल कितने पक्षी थे, 39 पक्षी बैठे थे कुल मिलाकर। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। 7वें क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन दे रखा है, रानी ने अपने विद्यालय के पास कुल 12 रुपए की किताबें खरीदी और 20 रुपए की कॉपियां खरीदी है। बताओ रानी के कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो बच्चों अभी तक हमने जोड़ करके इतने सारे क्वेश्चन किए। आपको करना क्या है, जो अंतिम क्वेश्चन बचता है वो आपको क्या करना है, अपने गृह कार्य करने हैं। क्या करना है, गृह कार्य करना है अपने घर पर। ये कार्य सबको करना है। आज की कक्षा इतनी ही, धन्यवाद।